राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी होस्ट दोस्त मोनिका आज एस्ट्रोपॉड के नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड में हमारा साथ देंगी प्रिया जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर और टैरो कार्ड रीडर हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजों में एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है। इनका इंट्रो हमने पिछले एपिसोड में दिया था और पिछले एपिसोड को आप ऑडियंस, आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, जिसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो आइए मैं प्रिया जी का स्वागत करती हूँ आज के इस नए एपिसोड में। वेलकम प्रिया जी, आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? राधे राधे। स्वागत है प्रिया जी आज के एपिसोड में। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद। प्रिया जी, लास्ट एपिसोड में आपने किस नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में बताया था। जी बिल्कुल। आज आप ये बताएं कि किस नंबर से क्या प्रभाव पड़ता है, कि कौन सा नंबर किस नंबर का एनिमी है और कौन सा नंबर किस नंबर का दोस्त है। इनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल। इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले हम हर एक नंबर को एक कैरेक्टर बना देते हैं, ठीक है, ताकि इजी से आपको समझ आ सके। तो पहले नंबर, जैसे हम लोग जानते हैं, पहला नंबर पिता का या राजा का होता है। हाँ जी। ठीक है। और दूसरे नंबर एक माँ और एक क्वीन हो गई। ठीक है। तीसरा नंबर गुरु। गुरु यानी कि एक सलाहकार। ठीक है, एक सलाहकार, टीचर जी। और नंबर 4 राहु। राहु एक मिस्टीरियस पर्सन हो गया, राइट। राहु को एक मिस्टीरियस पर्सन या थीफ, कुछ भी मान लीजिए। देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए, हम एक समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं। ये मत समझिएगा कि 4 नंबर वाले सारे थीफ हो गए हैं या मिस्टीरियस हो गए हैं। ठीक है। और 5 नंबर राजकुमार या बेटा या बच्चा, आप कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है। 6 नंबर हो गए शुक्र। शुक्र यानी कि डेविल गुरु। डेविल गुरु हो गए, वो शुक्राचार्य डेविल गुरु ही थे, तो ये डेविल्स को ही सलाहकार होते हैं। ठीक है। नंबर 7 हो गए सेंट, यानी कि साधु महात्मा। या इन लोग को ना दुनियादारी से इतना ज्यादा मतलब होता नहीं है, एक टाइम बाद ये डिस्टैच होने लगते हैं हर चीज के साथ। ठीक है। और नंबर 8 हो गए जज, शनिदेव, क्योंकि शनिदेव हर चीज को जज करते हैं, तो वो हो गए न्यायाधीश। ठीक है, जज। और नंबर 9 हो गए मंगल। मंगल यानी कि मंगल को हम कमांडर मान लेते हैं, यानी कि सेनापति मान लो। ठीक है। अब हम इनकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं। अब राजा की कंपैटिबिलिटी, नंबर 1, एक राजा दूसरे राजा के साथ कंपैटिबल रहेगा, वो उनकी दोस्ती रहती है। ठीक है। नंबर 2 हो गए रानी। रानी और राजा की दोस्ती रहेगी रहेगी। ठीक है। नंबर 3, राजा का सलाहकार की भी जरूरत होती है, तो ये 3 नंबर भी दोस्त हो गए। ठीक है। नंबर 4 मिस्टीरियस। कई बार क्या होता है, राजाओं को भी मिस्टीरियस लोगों की जरूरत होती है। ठीक है। तो उनको फ्रेंडशिप में तो नहीं रखेगा, ये नॉन एनिमी, यानी कि ना ये दुश्मन है ना ये दोस्त है, ये न्यूट्रल हो गए। तो नंबर 1 वाले नंबर 4 वालों के साथ न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है। अब नंबर 5 हो गया, हमने बुध। बुध को हमने राजकुमार माना या बच्चा माना। अब राजा की अपने बच्चे के साथ या राजकुमार के साथ तो बनेगी, तो इसको भी हम फ्रेंड की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 वाले जो हो गए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को भी हम एनिमी में नहीं लेंगे, राजा उसको एनिमी में नहीं लेते, उनको हम न्यूट्रल में डाल देते हैं। ठीक है। और नंबर 7, 7 के साथ भी जैसे सेंट हो गए, वो उनके साथ ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, तो वो भी न्यूट्रल में चले गए। अब नंबर 8 वाले हो गए। अब आपने एक कहानी सुनी होगी कि सूर्य भगवान और शनि दोनों आपस में पुत्र और पिता हैं। हाँ जी। लेकिन इन दोनों की नहीं बनती, क्योंकि ये जज है। ठीक है। और इनको लगता है कि इनके पिता ने इनके साथ और इनकी माता के साथ अन्याय किया था, क्योंकि उन्होंने इनका हक इनको नहीं दिया था, तो इनकी तो हमेशा दुश्मनी रहती है। ठीक है। तो हम 8 नंबर वालों को और 1 नंबर वालों को कट्टर दुश्मन मान लीजिए। ठीक है। अब आई 9 नंबर वालों की बारी। 9 नंबर हो गए कमांडर, तो सेनापति हो गए। ठीक है। सेनापति तो
राजा को जरूर चाहिए ही चाहिए, तो सेनापति ये मित्र की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2 वालों की कंपैटिबिलिटी, किस किस के साथ होती है, किस किस के साथ नहीं होती है। अब 2 नंबर 1 यानी कि रानी, रानी तो राजा के साथ फ्रेंडशिप रहेगी रहेगी, और नंबर 2 वालों की 2 के साथ, क्योंकि रानी और एक रानी दोनों आपस में फ्रेंड्स ही रहते हैं, कोई उसमें वो नहीं है कि हाँ एक रानी और दूसरी रानी आपस में फ्रेंड्स होता है। नंबर 3, अब रानी को भी सलाहकार की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो भी उनकी फ्रेंड्स की कैटेगरी में। नंबर और 2 3 वाले दोनों हाँ आपस में फ्रेंड्स होते हैं। हाँ जी हाँ जी। अब मैं आपको नंबर 2 वाले की बताती हूँ कि किसके साथ उनकी क्या दोस्ती होती है और किसकी दुश्मनी या किसके साथ न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 वाले नंबर 1 वालों के साथ, यानी कि राजा और रानी या पिता और माता, ये दोनों तो फ्रेंड्स में ही रहेंगे। ठीक है, और नंबर 2 वालों की नंबर 2 वालों के साथ फ्रेंडशिप रहती है, क्योंकि एक रानी दूसरी रानी के साथ फ्रेंड्स रहते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 वाले, रानी को भी सलाह की जरूरत होती है, तो नंबर 3 वाले भी उनकी फ्रेंड्स की कैटेगरी में ही जाएंगे। अब आ गई नंबर 4 वालों की बात। नंबर 4 वाले मिस्टीरियस होते हैं, तो रानी मिस्टीरियस बंदों के साथ इतना घुलती मिलती नहीं है, और आपने ये भी देखा होगा राहु और चंद्र की आपस में कभी भी नहीं बनती है। ठीक है, तो नंबर 4 वाले उनकी एनिमी की कैटेगरी में चले जाएंगे। नंबर 5 वाले तो राजकुमार है, यानी कि बच्चा है। ठीक है, जो बच्चा अपनी माँ के साथ तो फ्रेंड की कैटेगरी में ही रहेगा। ठीक है, नंबर 6 वाले, अब 6 वाले, अब एक 6 में देवगुरु के साथ साथ लेविश लाइफ भी होती है। ठीक है, जैसे ठाट बाट ये सब भी शुक्र देते हैं। ठीक है, तो वैसे तो रानी को ये खुलेआम तो रानी कहेगी नहीं कि ये मेरा फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, जो शुक्राचार्य हैं। हाँ जी, लेकिन वो इनको नॉन फ्रेंड की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब दुश्मन नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब नंबर 7 सेम टाइम, ये भी मतलब न्यूट्रल की कैटेगरी में ही जाते हैं। नंबर 8 हो गए, नंबर 8 न्यायाधीश हो गए, तो नंबर 2 वाले नंबर 8 के साथ भी न्यूट्रल ही चलेंगे। ठीक है, ये ना फ्रेंड है ना एनिमी है। ठीक है, अब नंबर 9 वाले, एक कमांडर हो गया और रानी। कमांडर और रानी का क्या चक्कर है कि ये लगा लीजिए राजा बहुत ज्यादा समय अपनी रानी के साथ बिताने की जगह कमांडर के साथ बिताता है, तो रानी थोड़ा थोड़ा जेलस होती है। ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, तो इसको हम डाल देंगे दुश्मनों की कैटेगरी में। नंबर 9 वाले और नंबर 2 वाले ये होगा दुश्मन। ठीक है, अब आई नंबर 3 वालों की कंपैटिबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब नंबर 3 नंबर 1 के साथ, यानी कि राजा के साथ, वो दोनों दोस्ती रहेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स रहेंगे। नंबर 2 रानी को भी सलाह की जरूरत होती है, तो वो भी फ्रेंड की कैटेगरी में आ गई। नंबर 3 दोनों ही सलाहकार हो गए, तो वो भी फ्रेंड्स ही रहेंगे। ठीक है, नंबर 4 क्या होता है कि कभी उनको दुश्मनी और दोस्ती से कोई मतलब नहीं होता, तो ये न्यूट्रल में चले जाएंगे नंबर 3 वालों के लिए। ठीक है, अब नंबर 5 बेसिकली राजा है, राजकुमार है, छोटा बच्चा है, तो वो भी न्यूट्रल की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ना वो उसका दोस्त है ना वो उसका दुश्मन है। ठीक है, और इनको फ्रेंड्स की कैटेगरी में और न्यूट्रल में आप दोनों तरीके से, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसको ही राजा बनना और सलाह उसको ही देनी है, तो ये न्यूट्रल में या फ्रेंड्स में आप दोनों तरीके से इनको मान सकते हैं। ठीक है, अब नंबर 6, आपने कभी 36 का आंकड़े के बारे में सुना है? हाँ जी, है ना, जस्ट एकदम राइवल एक दूसरे के। हाँ, तो 3 और 6 दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट फेस करते रहते हैं। आप हिंदी में लिख के देखिए, 3 इधर 6 इधर, तो ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह नंबर 3 इधर मुंह करके बैठा है, नंबर 6 उधर करके बैठा है, इनका तो 36 का आंकड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो पक्के वाले दुश्मन है। ठीक है, अब आ गया नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 भी इन लोग के लिए, इनको ना दुश्मनी होती है ना दोस्ती होती है, तो ये न्यूट्रल में चले जाते हैं। नंबर 8 वाले जो होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं, तो ये आपके फ्रेंड की कैटेगरी में आ गए। कमांडर जो है, कमांडर को भी सलाहकार की जरूरत है। ठीक है,
किस तरीके से रणनीति बनानी है, क्या है क्या नहीं। तो ये भी हमारे फ्रेंड की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं इनको, न्यूट्रल की कैटेगरी में। तो ये दोनों कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है। अब आई 4 नंबर वालों की बात। 4 नंबर वालों को राजा की जरूरत है, ठीक है। वो राजा से बिगाड़ के नहीं रख सकते, तो वो उनके फ्रेंड की कैटेगरी में हो गए, ठीक है। अब रानी तो मिस्टीरियस पर्सन को क्यों फ्रेंडशिप में रखेगी, वो उसके एनिमी हो गई, ठीक है। इसका रानी एनिमी की कैटेगरी में आ जाएगी। अब 3 नंबर वाले, अब कई बार मिस्टीरियस पर्सन जो होते हैं उनको भी सलाह की जरूरत होती है, तो वो उनकी न्यूट्रल की कैटेगरी में हो गए, ठीक है। वो उनके दोस्त तो बन नहीं सकते हैं, वो न्यूट्रल की कैटेगरी में चले गए। अब आई नंबर 4 वालों की। नंबर 4 वालों के साथ देखो, इसमें ये एक छोटा सा झोल है। 4 नंबर वाले जो होते हैं टेम्परेरी, अगर जैसे ये समझ लो कि 2 थीफ हैं, अब इन लोग ने आपस में एरिया बांट रखे होते हैं, जब तक वो अपने एरिया में सीमित हैं, दूर की राम राम, जब तक तो ठीक है। अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ये दुश्मन बन जाएंगे। ये टेम्परेरी रिलेशनशिप में ही ठीक रह सकते हैं, ठीक है। और सेम इन लोग का 8 नंबर वालों के साथ होता है। अगर ये दूर की राम राम रखेंगे कि भाई अपने अपने में, तो ये अच्छे दोस्त बने रहेंगे 4 नंबर वाले 8 नंबर वाले। लेकिन अगर ये फिर परमानेंट रिलेशनशिप में आ गए तो इन लोग की फिर दुश्मनी हो जाएगी। तो ये दोनों में ही जाएंगे। ये अगर टेम्पररी रिलेशनशिप में है तो ये बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में चलेगा तो ये पक्के दुश्मन बन जाएंगे, ठीक है। अब हो गया नंबर 5 वाले के साथ। अब नंबर 5 ऐसा नंबर है, ये किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता, क्योंकि बच्चा राजकुमार छोटा बच्चा, तो ये किसी के साथ दुश्मनी, बुध वाले सबके साथ दोस्ती बना के रखते हैं, ठीक है। और अब आई नंबर 6 वालों के साथ। अब 6 वाले आप खुद सोचो, शुक्राचार्य ये डेविल है, वो डेविल गुरु है, तो इनकी तो दोस्ती पक्की पक्की हुई ना। तो 6 वाले तो एक दूसरे के साथ, और 4 वाले बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। अब नंबर 7, अब नंबर 4 क्या है, केतु यानी सर, और नंबर 4 वाले राहु मतलब सर, ठीक है। और केतु नंबर 7, तो धड़ और सर दोनों कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, सही बात है, ठीक है। तो ये पक्के पक्के फ्रेंड्स हो जाएंगे, ठीक है। 8 नंबर का मैं आपको बता ही चुकी हूँ जी। अब 9 नंबर वाले, 9 नंबर वाले इनके साथ दुश्मनी होती है। 4 नंबर वाला, हाँ, कमांडो हो गया वो तो, सेनापति, और वो पुलिस समझ लो, चोर पुलिस हो गए, तो ये तो दुश्मन हो गए, सही बात, ठीक है। अब नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 जो होता है वो बुध, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब राजा के साथ अपने बच्चे की बनेगी, माँ की और रानी की अपने साथ बच्चे की बनेगी। नंबर 2 और नंबर 5। नंबर 3 सलाहकार है, तो सलाहकार ये कि ठीक है अभी तो उसको सलाह की, छोटा बच्चा है क्या जरूरत है, तो वो न्यूट्रल में चले जाते हैं, ठीक है। नंबर 4 देखो, थीफ है चाहे कुछ भी है, बच्चे के साथ तो सब फ्रेंड जोन में नहीं रहेंगे तो दुश्मनी भी नहीं पालते, तो ये न्यूट्रल हो गए, ठीक है। नंबर 5 बच्चे हैं, आपस में खेलते हैं, ठीक है, वो फ्रेंड हो गए। नंबर 6, अब शुक्राचार्य बच्चे के साथ क्या दुश्मनी रखेंगे, ठीक है, वो भी न्यूट्रल हो गए। नंबर 7 वो न्यूट्रल हो गया, और नंबर 9 वो भी न्यूट्रल हो गया, 8 और नंबर 8 भी, वो सब न्यूट्रल हो गए इनके साथ, ठीक है। तो नंबर 5 ऐसा नंबर है जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नंबर 5 बहुत बेस्ट नंबर है, ब्लेस्ड नंबर है। तो प्रिया जी, आज हमने जाना 1 से 5 नंबर की कंपैटिबिलिटी। हम आगे के एपिसोड में 6 नंबर से 9 नंबर तक की कंपैटिबिलिटी जानेंगे। अब समय आ गया प्रिया जी, ऑडियंस हमारी आपकी रेमेडी का बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है, तो आज हमारी ऑडियंस के लिए आप एक रेमेडी जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो मैं आज आपको सावन की ही एक रेमेडी देती हूँ। जिनका व्यापार नहीं चलता है, या जो अपने व्यापार में ग्रोथ चाहते हैं, तो वो शिव जी पे गन्ने का रस चढ़ाएं, ठीक है, और रुद्राभिषेक करें। उससे उनका व्यापार बहुत जल्द बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। तो प्रिया जी, अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए
राधे राधे राधे। राधे।